हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो खबर है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेपन्स, इट इज मोर देन दैट। कि कैसे चाइना जो है वो पर्दे के पीछे पाकिस्तान को धीरे धीरे करके और ज्यादा मजबूत बनाता जा रहा है। बेसिकली दोस्तों, हुआ ऐसा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक पाकिस्तान बाउंड शिप, ये शिप जो है ये चाइना से ट्रैवल कर रही थी, फिर हमारे नावा शेवा पोर्ट पर ये शिप जो है ये डॉक करती है और ये शिप यहां से फिर पाकिस्तान जाने वाली थी। तो ये जो शिप है इस पर एक ड्यूअल यूज कंसाइनमेंट जो है इसकी खबर ऑलरेडी थी। ड्यूअल यूज का मतलब यह है कि ये जो भी आइटम है ये आइटम का इस्तेमाल पाकिस्तान सिविलियन के साथ साथ न्यूक्लियर या फिर अपने मिलिट्री प्रोग्राम के लिए भी कर सकता है। तो इसको कहते हैं ड्यूअल यूज। तो ये जो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान न्यूक्लियर और बैलिस्टिक्स मिसाइल प्रोग्राम के लिए कर सकता है। ऐसा एक कंसाइनमेंट जो है वो हमारे हाथ में आया है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में आया है। दोस्तों, आज की डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं वेसेनार अरेंजमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पास्ट में कौन कौन से ऐसे कंसाइनमेंट्स जो है उनको सीज किया गया। राइट, आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, बहुत ही क्विकली मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स आपको स्टडी क्लोज के मोबाइल ऐप से मिल सकता है। एंड डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट प्रोडक्टिव रील्स ऑन माय इंस्टा एंड एफबी एंड डू सब्सक्राइब टू क्यूरियसली एजुकेशन। ये मेरी यूट्यूब चैनल है। लेट्स टॉक अबाउट द इंटेलिजेंस रिपोर्ट। एक माल्टा नाम का देश है, तो माल्टा के फ्लैग वाली एक मर्चेंट शिप जिसका नाम है CGM एटीला। ये जो पर्टिकुलर शिप है इस पर यह कंसाइनमेंट पाया गया। इट वाज ए कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जिसको हम जनरली CNC मशीन कहते हैं। आई बिलीव आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ये CNC मशीन जो है उसका मेन काम क्या है। मींस आपको कोई एक डिजाइन बनाने, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो मशीन इस्तेमाल होता है, तो दैट इज CNC मशीन। इसके बारे में और डिटेल्स जो है वो आप गूगल कर सकते हैं। तो एक इटालियन कंपनी ने इस CNC मशीन को बनाया था और इसका इंस्पेक्शन जो है वो DRDO की टीम के द्वारा किया गया। और इंस्पेक्शन के बाद DRDO की टीम ने इस चीज को सर्टिफाई किया है कि ये जो CNC मशीन है ना, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को बनाने के लिए करने वाला है या फिर कर सकता है। एंड दिस इज सर्टिफाइड बाय DRDO। सो दिस इज अ बिग थिंग। और भारत के लिए सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत को क्या पता नहीं होगा, ऑफ कोर्स वी नो, हमारी जो ऑफिसेज हैं, इंटेलिजेंस की ऑफिसेज हैं, इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये चीज एक लंबे समय से पता है। लेकिन क्योंकि इसको पकड़ा गया है तो दुनिया को भी इसके बारे में पता चलेगा, USA को पता चलेगा, उनको भी पता होगा। लेकिन ये चीजें जो है ना वो अब खुली हो चुकी है, दुनिया के सामने आ गई है कि पाकिस्तान जो है उसकी बहुत बड़ी मदद चाइना करते आया है और यह चिंता का विषय है। पाकिस्तान might be utilizing China as a conduit to acquire restricted items from Europe and US। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये इटालियन मशीन था, तो ये मशीन डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं ले सकता, लेकिन चाइना जो है वो किसी और देश में पूरा ऐसा एक नेटवर्क चलता है कि ये मशीन जो है वो कोई फेक कंपनी आपने खड़ी कर दी जिसको हम शेल कंपनीज कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कंडक्ट की जाती है और फाइनली ये मशीन किसके पास पहुंचेगा? पाकिस्तान के पास। नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन चाइना की मदद से ये चीजें जो है ये हो रही है। इंडियन डिफेंस अथॉरिटीज ने ये हेवी कार्गो जो है उसको इंस्पेक्ट किया और फाइनली इसको सीज किया गया है। राइट, एंड दिस इज, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब ये सारी चीजों को रोकने के लिए क्या किया जाता है? उसको रोकने के लिए एक अरेंजमेंट है, इसका नाम है वेसेनार अरेंजमेंट। राइट, 1996 से ये ऑपरेशन में है, ये चल रहा है। और वेसेनार अरेंजमेंट जो है ना, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स। ऐसे रूल्स हैं जिनका मेन पर्पस यही है कि कुछ ऐसे देश हैं या फिर कोई भी देश जो है, ये कोई ऐसे वेपन्स या फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज, कोई ऐसे वेपन्स या फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज जिनका इस्तेमाल दोनों चीजों के लिए किया जा सकता है, ड्यूअल पर्पस वाले, ड्यूअल यूज वाले, सिविलियन और मिलिट्री यूज के लिए ऐसे कोई वेपन्स या फिर टेक्नोलॉजीज हैं, तो इनको बेचे ना, किसी भी देश को आप ना बेचें। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जो हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो क्रिएट ना हो। तो अगर मैं कोई ऐसा CNC मशीन जो है वो लेट्स से अफ्रीका के किसी देश को बेच रहा हूं, तो एज पर वेसेनार अरेंजमेंट इंडिया को यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये डील्स जो हैं ये ट्रांसपेरेंटली हो और इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन की जाए और कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज इसमें क्रिएट ना हो। लेकिन जब पाकिस्तान के पास इस प्रकार के मशीन्स पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये सारी चीजों को ओपेक तरीके से, राइट, पर्दे के पीछे ये सारी चीजें चल रही हैं, दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये सारे देशों की हरकतों की वजह से भारत जैसे देशों के लिए सिक्योरिटी इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं।
वेस्टर्न अरेंजमेंट जो है वो ये भी चाहता है कि इस प्रकार के वेपन्स और ये सारी चीजें जो है ना, ये टेररिस्ट्स के हाथ में ना आ जाए। अगर जस्ट इमेजिन उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फिर ये कितनी बड़ी तबाही जो है वो कर सकते हैं। और सारे के सारे नेशंस जो हैं उनको ये चीज को, वेस्टर्न अरेंजमेंट की जो मेन गोल्स है, मेन टारगेट्स है, उनको फॉलो करना है। दोस्तों, लेटेस्ट आंकड़ा यह कहता है कि अभी 42 ऐसे देश हैं जो वेस्टर्न अरेंजमेंट के पार्ट है, और इसमें हमारा देश भारत भी शामिल हो गया। ज्यादातर जो वेस्टर्न अरेंजमेंट में जो देश है ना, ये पहले वॉर्सो पैक्ट हुआ करता था, तो उसके ही देश जो है वो इसमें ऐड हुआ, और उसके बाद भारत जैसे देश जो है वो उन्होंने इसको ज्वाइन किया। आपके लिए एक प्रश्न है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनको यह पता करना है कि भारत जो है वो किस साल में, इन विच ईयर इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ वेस्टर्न अरेंजमेंट, और ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों, रही बात पास्ट के केसेस की, तो फरवरी 2020 में ऐसा ही एक इंडस्ट्रियल ड्रायर जो है इसको इंटरसेप्ट किया गया था, राइट। अगेन ये चाइना जो है वो पाकिस्तान को ये चीजें जो है वो सप्लाई कर रहा था, फरवरी 2020 की बात है, राइट। ये एक ऑटोक्लेव था। ऑटोक्लेव जो है वो एक खास मशीन रहता है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये काम करता है, तो इसका इस्तेमाल भी मिलिट्री पर्पस के लिए किया जाता है। मार्च 2022 में कॉस्मोस इंजीनियरिंग, एक पाकिस्तानी डिफेंस सप्लायर है, वो भी लिस्ट में ऐड हो गया था। एंड द रीजन इज कि एक शिपमेंट जो है, एक थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, अगेन इटालियन मेड था ये, तो इसको इंटरसेप्ट किया गया। फिर जून 2023 में यूएसए का जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री सिक्योरिटी है, BIS, तो इसने 3 चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए। ये कंपनीज के नाम आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला है जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये ऑटोक्लेव सप्लायर है पाकिस्तान का। एंड द सेकंड वन इज बेइजिंग लुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फिर एक है चांगजाओ यूटेक कंपोजिट कंपनी, तो ये चाइनीज कंपनीज है, और इन पर सैंक्शंस इसीलिए लगाया गया क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं दे आर सप्लाइंग टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, राइट। सो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एट द ग्लोबल लेवल। पैसों के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए, ऐसे बहुत सारी पर्दे के पीछे ये सारी चीजें चलती रहती हैं। एंड दैट्स द रीजन के फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन करना, इफ यू वांट टू बिकम लेट्स से इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, तो इट्स नॉट जस्ट कि आप जो बड़े बड़े ऐसे प्राइम मिनिस्टर कहीं पर गए तो फोटोज और वो सारी चीजें बहुत ही ऊपर ऊपर से अच्छी लगती है, इट लुक्स लाइक वाओ, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं उस पर आपको काम करना है। सो मीन्स यही चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है, देन ऑफ कोर्स इंडियन फॉरेन सर्विस इज ए। So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. Right? Do tell a friend about limitless leadership, and do share this video as well with other people. And हमारी चैनल्स हैं, राइट। एक तो स्टडी ग्लोस, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब। एंड क्यूरियसली एजुकेशन है, तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।